तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी बफ आदित्य। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। ये एक ऐसी मूवी है जिसका जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर आज तक कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी इस मूवी को लेकर चलती रहती है। कभी इस मूवी के राइट्स से प्रॉब्लम हो जाता है, कभी अक्षय कुमार इस मूवी को करने से मना कर देते हैं, कभी कार्तिक आर्यन इस मूवी के अंदर आ जाते हैं, कभी परेश रावल जी चले जाते हैं इस मूवी से, प्रियदर्शन जी आते हैं। फिर अक्षय कुमार के बर्थडे के दिन एक अनाउंसमेंट भी होती है कि ये हेरा फेरी 3 बनने वाली है। जनवरी से इस मूवी की शूटिंग चालू होने वाली थी, लेकिन अभी तक इस मूवी का कोई भी ठिकाना नहीं है। और अब एक और कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस मूवी के साथ, और वो क्या है, सारी चीजों पर बात करेंगे। बस बने रहिएगा अंत तक। करते हैं अपनी स्टूडियो स्टार्ट। तो फिरोज नडियाडवाला से क्वेश्चन किया मद्रास हाई कोर्ट ने कि जो आप लोग हेरा फेरी 3 बना रहे हो, ये मूवी बनने भी वाली है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मद्रास कोर्ट ने ये पूछा है कि हेरा फेरी 3 बनेगी या नहीं। अब वो क्यों पूछा है, किस लिए पूछा है, वो भी आपको बता देता हूँ। एक और खिलाड़ी मैदान में आ चुका है जिसका नाम है 7 आर्ट्स इंटरनेशनल। ये एक प्रोडक्शन हाउस है जो कहाँ से आया, क्यों आया पता नहीं, लेकिन इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दिया है। इनका कहना है फिरोज नडियाडवाला के पास सिर्फ एक मूवी बनाने की परमिशन थी, जो कि थी हेरा फेरी, जो कि रीमेक थी मलयालम फिल्म रामाजी राव ऑन स्पीकिंग का। लेकिन इन लोगों ने हेरा फेरी का सीक्वल बनाया फिर हेरा फेरी के नाम से 2006 में, जिसकी अनुमति इन्हें नहीं थी क्योंकि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के राइट्स हमारे पास थे, यानी कि 7 आर्ट्स इंटरनेशनल के पास थे। इस केस की सुनवाई थर्सडे के दिन हुई थी, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हुई थी, जहां पर यह पिटीशन फाइल किया गया था कि फिरोज नडियाडवाला ने वायलेशन किया है, नियमों को तोड़ा है। उन्हें सिर्फ एक ही मूवी बनाने की परमिशन थी जो थी हेरा फेरी, लेकिन उन्होंने फिर हेरा फेरी बनाई और फिर उन्होंने हेरा फेरी 3 के राइट्स अक्षय कुमार को बेच दिए, यानी कि केप ऑफ गुड फिल्म्स को। तो अब हेरा फेरी 3 के पूरे राइट्स अक्षय कुमार के पास है, यानी कि केप ऑफ गुड फिल्म्स के पास है, और जो अक्षय कुमार का काम संभालते हैं और केप ऑफ गुड फिल्म्स को हैंडल करते हैं राणा राकेश बाली। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो हेरा फेरी 3 है उसके राइट्स हमने फिरोज नडियाडवाला से खरीदे हैं। हम राइटफुल ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं हेरा फेरी 3 के, जिससे साबित होता है कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज के ओनर अब अक्षय कुमार हैं। अब वो चाहे तो इस मूवी पर पैसा लगा सकते हैं या फिर बाहर से कोई फाइनेंसर ला सकते हैं इस मूवी पर पैसा लगाने के लिए, अगर वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर पिट गई तो। ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन अब कहानी कुछ इस तरीके की है कि जो फिरोज नडियाडवाला है उनके पास एक ही मूवी बनाने की परमिशन थी, वो थी हेरा फेरी, लेकिन उन्होंने बिना परमिशन के फिर हेरा फेरी बनाई। और जब पूछा गया तो इसी बात को बताते हुए जीपी विनय कुमार, जो कि ओनर है 7 आर्ट्स इंटरनेशनल के, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि हमने 2022 में हेरा फेरी फ्रेंचाइज राइट्स खरीद लिए थे आदित्य फिल्म से। उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी करा था कि जो फिरोज नडियाडवाला है उन्हें हमने एक ही मूवी बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन उन्होंने बिना परमिशन के इसका सीक्वल बनाया और अब वो सेम कैरेक्टर्स के साथ तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। फिर हमने पूछा उनसे कि आप लोगों ने जब फिर हेरा फेरी बन रही थी तब आपने क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने कहा कि जो पार्ट 1 था हेरा फेरी उसको डायरेक्ट कर रहे थे प्रियदर्शन जी, जो कि हमारे बहुत क्लोज थे और राइट्स भी उनके पास थे। लेकिन जब पार्ट 2 बना नीरज बोरा सर के साथ, उस वक्त की आदित्य फिल्म्स, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। उन्हें बहुत ही बाद में जाके पता चला ये सब कि फिरोज नडियाडवाला चीटिंग कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। फिर उन्होंने कहा जो तीसरा पार्ट बनेगा हेरा फेरी का उसे हम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई थी 2015 में, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, नीरज बोरा सर के साथ, तब ये लोग कहाँ थे, तब के सो रहे थे क्या ये लोग। तो इसी वजह से 7 आर्ट्स इंटरनेशनल ने लीगल नोटिस भेजा है फिरोज नडियाडवाला को कि आप लोग कैसे राइट्स बेच सकते हो। प्रियदर्शन जी से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया। सही बात है यार, उनका काम है फिल्म बनाना, डायरेक्टर है वो, फीस लेंगे चले आएंगे। अक्षय कुमार बिजी चल रहे हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन यार हेरा फेरी 3 बननी चाहिए यार। एक बार फिर से देखने जाता हूँ मैं राजू, श्याम और बाबू राव को बड़े पर्दे पर, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये मूवी बनेगी भी या नहीं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या हेरा फेरी 3 बनेगी या नहीं, कमेंट जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली बारी में, तब तक के लिए जय हिंद।